Hello everyone, we are going to start class 10th chapter 7 reproduction. In this video we only cover the asexual part and the sexual part we will cover in next video. So now let's start. First question arises, what is reproduction? सबसे पहला हमारे दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए जो भी चैप्टर होता है उससे रिगार्डिंग कि रिप्रोडक्शन क्या होता है. सो reproduction is a process in which an organism produces new organism of its own kind. रिप्रोडक्शन एक प्रोसेस है जिसमें एक ऑर्गेनिज़म न्यू ऑर्गेनिज़म को क्या करता है, क्रिएट करता है एंड ऑफ ऑन इट्स ऑन काइंड. इसका मतलब कि अपने जैसा. अगर ह्यूमन में रिप्रोडक्शन हो रहा है तो ह्यूमन का जो न्यू बॉर्न होगा वो भी ह्यूमन होगा. इफ़ एनिमल में रिप्रोडक्शन होता है तो न्यू बॉर्न भी क्या होगा, एनिमल होगा. इट इज़ द सिंपल definition of the reproduction. Significance of reproduction. Reproduction help in continuation of life. Continuation of life means अगर reproduction नहीं होगा तो अर्थ पे जो लिविंग स्पीशीज़ है वो वाइप्ड आउट हो जाएगी और अर्थ पे कुछ भी नहीं बचेगा. फिर perpetuation of species. Reproduction carries genetic material of the parents into new individual. This perpetuate a species. जब भी रिप्रोडक्शन होता है तो जेनेटिक मटेरियल कैरी करते हैं और ये जेनेटिक मटेरियल क्या करते हैं, आगे आगे चल के एल्टर होते हैं और एल्टर होने से क्या होता है, हमारी एक स्पीशीज़ क्या हो जाती है, क्रिएट हो जाती है. नेक्स्ट वेरिएशन. वेरिएशन यानी रिप्रोडक्शन होने के टाइम पे हमारे कुछ जेनेटिक मटेरियल में कुछ वेरिएशन होते हैं. वेरिएशन यानी डीएनए हमने पढ़ रखा है 9th क्लास में. डीएनए क्या होता है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड. इट कंटेन जेनेटिक इंफॉर्मेशन इन फॉर्म 1 to नेक्स्ट जनरेशन. 1 जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में जेनेटिक इंफॉर्मेशन होता है. डीएनए इन ए सेल ऑफ द न्यूक्लियस इज द इंफॉर्मेशन सोर्स फॉर मेकिंग प्रोटीन. डीएनए क्या बनाता है, प्रोटीन बनाता है इन द फॉर्म ऑफ क्रोमोसोम्स. इंफॉर्मेशन इज चेंज, डिफरेंट प्रोटीन विल बी मेड एंड इवेंचुअली आफ्टर डिज़ाइनिंग. हमने क्या पढ़ा, जेनेटिक इंफॉर्मेशन होता है. डीएनए जो न्यूक्लियस के अंदर होता है उससे प्रोटीन बनता है. अगर प्रोटीन हमारी डिफरेंट हो जाते हैं तो हमारे क्या हो जाता है, वेरिएशन क्रिएट हो जाता है. इन सिंपली आपको इसको इस तरीके से याद रखना है कि हमारे न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, डीएनए होता है. डीएनए प्रोटीन स्टोर करता है. अगर ये प्रोटीन एल्टर होते हैं, एल्टर यानी अलग होते हैं, तो हमारा क्या क्रिएट हो जाता है, वेरिएशन क्रिएट हो जाता है. वेरिएशन यानी कुछ अलग चीज़ हो जाना, इसी को ही हम वेरिएशन बोलते हैं. वेरिएशन की अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो वेरिएशन आर द डिफरेंसेस इन द मॉर्फोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल एंड अदर ट्रेट ऑफ एन इंडिविजुअल बिलोंगिंग टू सेम रेस और फैमिली. जो चेंजेस हो जाते हैं उसी को ही हम वेरिएशन बोलते हैं. अब सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन अराइज होता है कि वेरिएशन ज़रूरी क्यों है, वाई वेरिएशन इज़ इम्पॉर्टेंट. अब खुद सोचो, अगर वेरिएशन नहीं होगा तो प्रोटीन एल्टर्ड नहीं होंगे और डिफरेंट स्पीशीज़ नहीं होएगी. तो देखिए, वेरिएशन प्रोवाइड सर्वाइवल ऑफ स्पीशीज ड्यूरिंग इन्वायरमेंटल चेंजेस लाइक इंक्रीज एंड डिक्रीज इन टेम्परेचर, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस. इफ पॉपुलेशन बिलोंग टू पर्टिकुलर नेचर दे विल ड्रास्टिकली एल्टर्ड और वाइप्ड आउट ड्यूरिंग एनी मेजर इन्वायरमेंटल चेंज. अगर एक ही पर्टिकुलर टाइप की स्पीशीज़ होएगी तो अगर मान लो कोई इन्वायरमेंटल चेंज हो रहा है, टेम्परेचर सडन इंक्रीज डिक्रीज़ हो रहा है, कुछ भी हो गया, तो वो पॉपुलेशन क्या हो जाएगी, ड्रास्टिकली एल्टर्ड हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी. और जिससे क्या होगा, जो लाइफ्स एक अर्थ पे जो कॉन्टिन्यूएशन होती है वो क्या हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा. एग्जाम्पल, व्हेन डायनासोर डिसअपेयर फ्रॉम द वर्ल्ड. डायनासोर जब वर्ल्ड से डिसअपेयर हो गए, इसको हम कैसे याद कर सकते हैं. हमें पता है कि जब डायनासोर थे तब क्या हुआ था, मीटियोराइट्स आए थे. मीटियोराइट्स क्या थे, हॉट रॉक्स थे
वो रॉक्स जब आए, अगर मान लो डायनासोर अगर कुछ वाटर में भी सरवाइव कर जाते, अगर होता कोई वेरिएशन ऐसा होता जिसमें वाटर में डायनासोर सरवाइव कर जाते, तो आज क्या होता प्रेजेंट डे में कि डायनासोर्स भी क्या होते, प्रेजेंट होते। लेकिन उस टाइम पे क्या था, सिर्फ डायनासोर या तो फ्लाई कर सकते थे या सिर्फ लैंड पे ही रहते थे, कोई भी उस टाइम वाटर में नहीं रहता था। अगर वेरिएशन होता वाटर वाला तो दे कैन सर्वाइव इन द प्रेजेंट टाइम ऑल्सो। नाउ what is asexual reproduction? Before going to this, I want to explain you something, that reproduction, जो reproduction होता है वो 2 टाइप के होते हैं। वन इज़ सेक्शुअल रिप्रोडक्शन, सेक्शुअल reproduction, and another is asexual reproduction. As said कि हम इस वीडियो में सिर्फ किसकी बात करेंगे, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करेंगे, एंड वी विल टॉक अबाउट द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन द लेटर वीडियो। नाउ क्वेश्चन अराइजेज, व्हाट इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो होता है जहाँ पे हमें सिर्फ सिंगल पेरेंट की रिक्वायरमेंट होती है, सिर्फ हमें एक सिंगल पेरेंट ही चाहिए, चाहे वो मेल हो या तो फीमेल हो, और जितनी भी रिप्रोडक्शन के प्रोसेसेस कैरिड होंगे वो सिंगल पेरेंट के ही थ्रू हो जाएंगे, और गैमेट्स की रिक्वायरमेंट हमें इसमें नहीं होती है। कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जिसकी हमें प्री नॉलेज होनी चाहिए। गैमेट्स क्या होते हैं? गैमेट्स आर द रिप्रोडक्टिव सेल्स। रिप्रोडक्शन के लिए जो सेल्स इन्वॉल्व होती है उसको हम क्या बोलते हैं? गैमेट्स। But in asexual reproduction we do not require any gametes. Example of asexual reproduction, the best example is amoeba. Type of asexual reproduction, asexual reproduction के भी type होते हैं, fission, fragmentation, budding, regeneration, vegetative propagation, spore formation. सबसे पहले हम पढ़ते हैं fission. fission के भी 2 टाइप होते हैं। पहला बाइनरी फिजन एंड दूसरा मल्टीपल फिजन। एज द नेम सेड बाइनरी एंड मल्टीपल, तो इस नाम से ही हमें क्या पता लग रहा है कि किसी में तो मल्टीपल चीज़ बन रही होगी या तो किसी में एक बन रही होगी। देखें, आई विल मेक द स्लाइड। बाइनरी फिजन, बाइनरी, बाय मतलब होता है 2। जब एक ऑर्गेनिज्म 2 डॉटर सेल्स में डिवाइड हो जाए उसको हम क्या बोलते हैं? बाइनरी फिजन। जैसे अमीबा है, ये क्या करता है? अपने न्यूक्लियस को डिवाइड करता है ना, न्यूक्लियस डिवाइड कर लिया, न्यूक्लियस डिवाइड करने के बाद क्या करता है? ये अपनी बॉडी को इस तरह से अरेंज करता है कि एट लास्ट क्या हो जाए, इसके 2 डॉटर सेल्स क्रिएट हो जाए। तो देखो, एक अमीबा से यहाँ पे हमें कितने मिल गए? हमें 2 अमीबा मिल गए। तो जिस रिप्रोडक्शन में 2 डॉटर सेल्स क्रिएट हो जाए उसको हम क्या बोलते हैं? बाइनरी फिजन। एंड मल्टीपल फिजन, मल्टीपल फिजन में इसका उल्टा होता है। मल्टीपल फिजन में बहुत सारे बन जाए। मल्टीपल वर्ड का मतलब ही क्या होता है? बहुत सारे। तो मल्टीपल फिजन में 2 ना बन के बहुत सारे बन जाएंगे। इट कैन बी मैनी। फॉर एग्जाम्पल प्लाज्मोडियम, जब ये एक प्लाज्मोडियम होता है, इसका जब एक न्यूक्लियस डिवाइड होता है तो वो बहुत सारे प्लाज्मोडियम्स में क्या हो जाते हैं? डिवाइड हो जाते हैं। और ये क्या है? इनकी डॉटर सेल्स है। जब मैनी डॉटर सेल्स में एक ऑर्गेनिज्म अपने आप को डिवाइड कर ले उसको हम क्या बोलते हैं? मल्टीपल फिजन। एग्जाम्पल प्लाज्मोडियम। ओके, देखिए यहाँ लिखा हुआ है इन विच एन ऑर्गेनिज्म डिवाइड इनटू मल्टीपल डॉटर, उसको हम क्या बोलते हैं? मल्टीपल फिजन। ऑर्गेनिज्म इज कवर्ड एक्सटर्नली बाय ए वॉल कॉल्ड सिस्ट टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम द अनफेवरेबल कंडीशन। इसमें क्या होता है कि वो बाहर की लेयर एक लेयर से कवर होती है जिसको हम क्या बोलते हैं? सिस्ट बोलते हैं, जो उसको अनफेवरेबल कंडीशन से प्रोटेक्ट करता है।
और बाइनरी फिजन में क्या होता है, 2 डॉटर सेल्स में वो क्या हो जाती है, डिवाइड हो जाती है। एंड एग्जाम्पल हेयर इज अमीबा। ओके, one part is clear. Now moving to the next part. Regeneration, another type is regeneration. Regeneration क्या है, it is the ability to form the missing part of the body. जैसे अगर हम अपने घर में भी देखें, छिपकली की पूंछ कट जाए तो उसका मिसिंग पार्ट आ जाता है। तो ये एक टाइप है रिप्रोडक्शन का, जिसमें अगर कोई एक ऑर्गेनिज्म कट होता है सिंपलर पीसीज में, तो उसकी सिंपलर पीसीज क्या करते हैं, फर्दर ग्रो कर जाते हैं और एक न्यू ऑर्गेनिज्म फिर से क्रिएट हो जाता है। एग्जाम्पल हाइड्रा एंड प्लेनेरिया। मैं ये आपको डायग्राम के थ्रू समझाती हूँ। फॉर एग्जाम्पल हमने माना अभी प्लेनेरिया कुछ ऐसा सा ही एक ऑर्गेनिज्म होता है। मान लो अगर ये डिवाइड हो रहा है, ये यहाँ से कट हो गया, ये यहाँ से कट हो गया, तो ये ऊपर पार्ट है, ये मिडल वाला पार्ट है इसका, और ये इसका लोअर पार्ट है। तो एज वी सेड कि जो कट पार्ट होते हैं, जो पार्ट कट जाते हैं वो फर्दर ग्रो कर जाते हैं। तो इसमें क्या मिसिंग है, इसका नीचे वाला बॉडी पार्ट मिसिंग है। तो इसमें इसका क्या हो जाएगा, नीचे वाली बॉडी पार्ट क्या हो जाएंगे, ग्रो हो जाएंगे। इस वाले पार्ट में क्या मिसिंग है, इसका अपर पार्ट एंड लोअर पार्ट मिसिंग है, तो इसमें अपर पार्ट ग्रो कर जाएगा, इसमें लोअर पार्ट। इस वाले में क्या मिसिंग है, इस वाले में इसका अपर पार्ट मिसिंग है, तो इसका अपर पार्ट इसमें ग्रो हो जाएगा। तो हमने देखा ना कि जो कट पीसेस थे वही क्या हो गए, आगे चल के क्या कर गए, ग्रो कर गए। तो एक रिप्रोडक्शन जिसमें कट वाले पार्ट्स आगे फर्दर ग्रो कर जाए, उसको हम क्या बोलते हैं, रीजनरेशन। री यानी दोबारा, जनरेट यानी ग्रो कर जाना, उसकी बॉडी रीजनरेट कर गई, दोबारा से ग्रो कर गई, उसी को ही हम क्या बोलते हैं, रीजनरेशन। नाउ नेक्स्ट अनदर टॉपिक इज टिश्यू कल्चर। व्हाट इज टिश्यू कल्चर? अ लैबोरेटरी टेक्निक फॉर ग्रोइंग सेल्स, टिश्यू और ऑर्गन्स। हम इसमें क्या करते हैं, लैब्स के अंदर क्या करते हैं, सेल्स को ग्रो करते हैं, टिश्यूज़ को ग्रो करते हैं, और फिर उससे क्या करते हैं, एक न्यू प्लांट हम ग्रो कर लेते हैं। इसी को ही हम क्या बोलते हैं, टिश्यू कल्चर। फॉर एग्जांपल हमने 9th में पढ़ा था कि जो ग्रोइंग पार्ट होता है वो एपिकल मेरिस्टेम होता है। तो हमने क्या किया, एपिकल मेरिस्टेम लिया, हमने उसको डाला। अब वो क्या है, लैब में रखा हुआ है, उसको हम सर्टेन केमिकल्स देंगे या न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेंगे तो वो ग्रो होगा। वो डिवाइड करके फॉर्म करता है कैलस, और ये कैलस को फिर हम अलग डालते हैं, तो अलग ये डिवाइड होकर ये क्या बन जाते हैं, प्लांटलेट्स बनते हैं। और जब इन प्लांटलेट्स को थोड़े दिन छोड़ दो तो ये ग्रो कर जाते हैं, फिर इसको हम क्या कर देते हैं, सॉइल में ग्रो कर देते हैं। इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, टिश्यू कल्चर। तो सिंपली याद रखना है, आर्टिफिशियल ग्रोइंग ऑफ प्लांट और टिश्यू सेल इन लैब इज़ कॉल्ड टिश्यू कल्चर। एंड हम इसको ज़्यादातर ऑर्नामेंटल प्लांट्स को ग्रो करने के लिए यूज़ करते हैं। ऑर्नामेंटल प्लांट्स जो हम डेकोरेशन के लिए यूज़ करते हैं। एक बार फिर से आपको टिश्यू कल्चर के पॉइंट बता देते हो। टिश्यू कल्चर क्या, आर्टिफिशियल वे ऑफ ग्रोइंग प्लांट, इसको हम किस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं, ऑर्नामेंटल प्लांट को ग्रो करने के लिए यूज़ करते हैं। और ये एक फास्ट टेक्निक है, जहाँ पे एक प्लांट अगर सम 6 to 7 वीक्स ले रहा है ग्रो करने के लिए, ये उससे कम टाइम लेता है, फास्ट ग्रोइंग है, इरिस्पेक्टिव ऑफ वेदर है। अगर हम बाहर कुछ भी उगाएंगे तो हमें एज़ पर वेदर चलना पड़ेगा, बट यहाँ पे हम लैब के अंदर उगा रहे हैं तो हम इरिस्पेक्टिव है किसके, वेदर के। वेदर से हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है यहाँ पे। ओके, इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक, यू शुड हैव अ कमांड ऑन दिस ऑल्सो। नाउ अनदर टाइप इज़ वेजिटेटिव प्रोपगेशन। व्हाट इज़ वेजिटेटिव प्रोपगेशन? जिसमें हम प्लांट के पार्ट को ही यूज़ करके एक न्यू प्लांट ग्रो कर, जैसे हम आलू से ही आलू उगा लेते हैं। अगर कोई रोज़ का पौधा है तो रोज़ की ही हम स्टेम को कट करके एक न्यू रोज़ उगा लेते हैं। तो वेजिटेटिव प्रोपगेशन क्या है, इन विच वी यूज़ वेजिटेटिव पार्ट। जो पार्ट हम यूज़ करते हैं उसको हम बोलते हैं वेजिटेटिव पार्ट। आलू में हमने क्या यूज़ किया, उसको हम बोलेंगे वेजिटेटिव पार्ट। तो वेजिटेटिव प्रोपगेशन क्या है, जिसमें हम वेजिटेटिव पार्ट्स को यूज़ करके एक न्यू प्लांट ग्रो कर ले या न्यू प्लांट स्पीशीज़ को ग्रो कर ले, उसको हम क्या बोलते हैं, वेजिटेटिव प्रोपगेशन। नाउ नेक्स्ट इज फ्रेगमेंटेशन। फ्रैग का मतलब होता है, फ्रेगमेंट का मतलब टूटना, स्मॉल पार्ट्स में। तो फ्रेगमेंटेशन क्या होगा, जिसमें स्मॉलर पार्ट्स में टूट जाता होगा और फिर उससे क्या कर जाता है, वो आगे ग्रो कर जाता है।
Like in this process of asexual reproduction, an individual breaks up into simpler several parts. जैसे ये स्पायरोगायरा है, ये स्पायरोगायरा है, ये पहले अपने कुछ 2 पार्ट्स में टूटा, फिर ये 2 पार्ट्स क्या करेंगे, आगे अपने ग्रो कर जाएंगे। पहले वो कुछ पार्ट्स में टूटा और फिर ये जब इसको हम आगे देखेंगे तो ये आगे ग्रो हो चुका होगा। इसको भी देखेंगे, ये भी, फिर ये फिर टूटते हैं और फिर ये क्या करते हैं, आगे चल के ग्रो कर जाते हैं। तो बस हमें इसमें इतना याद रखना है, फ्रेगमेंट में टुकड़े तो कुछ टुकड़ों में टूटता है और फिर आगे चल के वो भी क्या कर जाते हैं, ग्रो कर जाते हैं। नाउ नेक्स्ट बडिंग। बडिंग क्या है, ऑर्गेनिज्म गिव एन आउटग्रोथ कॉल्ड एज बर्ड विच ग्रोज इनटू टू फॉर्म ए न्यू इंडिविजुअल। फॉर एग्जाम्पल हाइड्रा, दिस इज द पिक्चर ऑफ हाइड्रा। हाइड्रा में बडिंग होता है। इसको समझने के लिए हम आपको डायग्राम से बता, ये ऑर्गेनिज्म है हाइड्रा, ये हाइड्रा ऐसे बनता है। इसके ऊपर जैसे आलू के ऊपर एक छोटा सा वाइट पार्ट आ जाता है, ऐसे ही इस पर भी वाइट पार्ट आता है जिसको हम क्या बोलते हैं, बर्ड। तो इसमें क्या होता है कि एक बर्ड लाइक स्ट्रक्चर ग्रो होता है और वो बर्ड लाइक स्ट्रक्चर क्या करता है, आगे चलते चलते ग्रो करता है, जस्ट लाइक दिस। देखो ये ग्रो कर गया। अब जब ये फुल्ली ग्रो हो जाता है तो यहाँ से डिटैच हो जाता है और डिटैच होने के बाद हमें 2 स्पीशीज़ मिल जाती हैं। यहाँ एक हाइड्रा से हमें कितने हाइड्रा मिल गए, 2 हाइड्रा मिल गए। इसी को ही हम क्या बोलते हैं, बडिंग बोलते हैं। ओके, नाउ लास्ट हमारा जो बच रहा है स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन क्या है, जिसमें स्पोर को हम एज अ रिप्रोडक्टिव यूनिट यूज़ करें, उसको हम क्या बोलते हैं, स्पोर फॉर्मेशन। फॉर एग्जाम्पल स्पोर फॉर्मेशन इन ए फंगस राइजोबस। जो हम राइजोबस होता है इसके अंदर हम पढ़ेंगे कि स्पोर फॉर्मेशन कैसे होता है। देखो ये जो छोटे छोटे डॉट्स होते हैं इनको हम क्या बोलते हैं, स्पोर्स बोलते हैं। ये क्या है, स्पोर्स हैं। अब इन स्पोर्स को हम क्या करते हैं, एज अ रिप्रोडक्टिव यूनिट यूज़ करते हैं। ये स्पोर्स कहीं जाके गिरेंगे तो वहाँ से फिर क्या होगा, एक न्यू फंगस ग्रो कर जाएगा और इसी मेथड को हम बस के सिंपली बोल देते हैं स्पोर फॉर्मेशन इन ए राइजोबस। दैट्स इट, वी आर डन विद दिस part. Here we only cover the asexual part. In the next video I will teach you the sexual part. Hope you guys enjoy this video. Thank you. Bye bye.